रे हरि का नाम उधरे से गुना हो तुम न शर्माओ ये बख्शन हम आए मेरे गुरुदेव आए एक बार जोर से जयकारा बोले राधा रानी की। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आइए हम और आप सब मिलकर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ताली क्यों बजाते हैं भगवान ने सिखाया। ताली बजाने से बड़ा फायदा होता है। कुछ लोगों के हाथ कपने लग जाते हैं। हाथ कपते हैं ना, वो मैंने बहुत लोगों को देखा। कुछ जब मैं व्यासपीठ पे जाती हूँ तो कुछ परिचित लोग मुझे तिलक करते हैं तो यम की बजाय यहाँ लगा देते हैं, वो हाथ कपता है। तो जिन लोगों के हाथ कंपते हों, जिन्हें कंपन होता हो, 7 दिन तक बैठकर कथा प्रांगण में जोरदार तालियां बजाइए, आपको फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। प्रैक्टिकल की बात है, किसी डॉक्टर से भी आप पूछेंगे तो ये पूरा योगा है, पूरा व्यायाम है। दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजाना, खून का संचार होता है, सारी नसें चलती हैं और इससे कंपन रोग खत्म होता है। 7 दिन 9 दिन तालियां बजाइए, आपको हाथ कपना बंद हो जाएगा। जोरदार पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी मेरे दिन खराब चल रहे हैं। तो बेचारे पंडित जी अपना पंचांग खोल के देखते हैं
किसी ज्योतिषाचार्य को अपना हाथ दिखाइए, जो हाथ देखने में प्रवीण हो, हस्तरेखा को देखने में कुशल हो। आप अपने हाथ को दिखाइए और कोई बढ़िया हस्तरेखा को देखने वाला कोई ज्योतिषाचार्य आपको कहे कि भैया आपके हाथ में तो एक जो रेखा है ना, उससे दिखाई दे रहा है कि आपके भविष्य में कुछ गड़बड़ी होने वाली है, कुछ दिक्कत आपको होने वाली है, क्योंकि आपकी हाथ की रेखा बता रही है आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि ये कोई विद्वान पंडित आपको कहे तो मैं व्यासपीठ से कहती हूँ 9 दिन तक भागवत कथा में जोरदार तालियां बजाइए, और 9 दिन के बाद पंडित जी के पास जाकर फिर दोबारा हाथ दिखाइए तो पंडित जी कहेंगे कि वो तो रेखा ही खत्म हो गई, हाथ में रेखा ही नहीं चल रे हंसा अमर देश को यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ बसेरा अपना हुआ सवेरा है। एक बार जागो तस्मात जाग रही जग। संत लोग जगाते हैं जो अविद्या में अज्ञान की नींद में जो जीव सो रहे हैं, जगाने का काम संत का। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाने तो वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सारी दुनिया के लोग तो अविद्या में सोते रहते हैं, और यदि ये घर पे सोएंगे तो सोते ही रहेंगे। आप घर पे सोएंगे तो पत्नी एक कंबल और डाल देगी, सोते रहे। लेकिन व्यासपीठ के सामने आकर के एक पांडा
सो जाओगे तो तुलसीदास बाबा की चौपाइयां तुम्हें जगा देंगी, सुखदेव जी के मंत्र तुम्हारी नींद आराम कर देंगे। ये संतों का प्रांगण है, ये संतों का दरबार है और ये बड़ा सुंदर है, प्रेमियों का दरबार है। ये पगलों की नगरी है, ये रसिकों की नगरी है। यहाँ जो भी आता है वो सूखा नहीं जाता, वो गीला होकर जाता है भक्ति के रस में। कृष्ण नाम बहुषद अतः परंतु सद्भाग्य मामा मुंचित करिचित। इसलिए इस रस को जितना हो उतना पियो, आनंद लो। संत लोग पिलाते हैं, पूज्य सुखदेव भगवान श्री वेदव्यास पिला रहे हैं। और ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। बच सकते हैं, लेकिन बमरोली कथा के प्रांगण में बैठे हुए आप कृष्ण प्रेम की रस धारा से बच नहीं सकते हैं। आप भीग के जाएंगे यदि आपका भाव लगा हुआ है। क्यों? यहाँ छाता आपको बचा नहीं पाएगा, यहाँ तो चारों तरफ से बौछार पड़ रही है, आपको भीगना ही भीगना।
भगवान श्री कृष्ण ने समझाया द्रौपदी को, अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित अवस्था में छोड़ दिया। और आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहे। क्यों? जहाँ धर्म होता है वहीं मैं होता हूँ, ये भगवान का वचन है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधुमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कृष्ण को बहुत प्रेम करता, बहुत। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रेम करता है मैं भी उससे प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं कि कोई ज्ञानी हो तो मैं ज्ञानी को इतनी जल्दी नहीं मिलता जितना मैं भक्त को जल्दी मिलता हूं। कोई सरल स्वभाव का हो। क्योंकि ज्ञान बड़ा टेढ़ा है। ध्यान देना, बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है। कोरे ज्ञानी बनने से कोई लाभ नहीं। प्रेम तो होना चाहिए। ज्ञान से भगवान को जाना जा सकता है, आनंद नहीं लिया जा सकता। अब जानने से ईश्वर को तत्व से जानना, जैसे हमने जाना कि ये हमारे माता पिता हैं। अब हमने जान तो लिया ये हमारे माता पिता हैं, लेकिन माता पिता के साथ हमें करना क्या चाहिए, महत्वपूर्ण बात ये है। कुछ करो, कुछ करना चाहिए। मेरे भाई बहन, संसार में एक बार आने के बाद हमें किसी सद्गुरु का सहारा लेना चाहिए, किसी संत का सहारा लेना चाहिए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते। क्यों? कि अर्जुन निश्चल मन से भगवान को प्रेम करता है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चालाक आदमी को मैं जल्दी नहीं मिलता। मैं तो बिल्कुल सरल भाव वाले को मिलता हूं, जो सरल होता है। जहां जहां भगवान मिले तो सरल लोगों को मिले, चतुर लोगों को नहीं मिलते भगवान। तो अर्जुन बड़ा सरल है। आपको पता है कि कृष्ण की जो अपनी बहन है ना सुभद्रा, उसका विवाह अर्जुन के साथ कैसे हुआ? जिस समय अर्जुन अज्ञातवास में थे, एक दिन साधु के वेश में अर्जुन को भगवान ने बुलाया। साधु के वेश में अर्जुन आए, और जो कृष्ण की बहन सुभद्रा है ना, तो भगवान ने अपनी बहन को कहा, देखो बहन, कोई महात्मा जी पधारे हैं, इन्हें भोजन कराओ और इनकी खुशामद करो, सेवा करो, दक्षिणा दो। भोजन कराया गया। सुभद्रा ने सेवा की, सुंदर भोजन दान दक्षिणा दिया। कृष्ण की अपनी बहन है सुभद्रा, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है।
अर्जुन ने जब सुभद्रा को देखा, सुभद्रा ने जब भोजन परोसा सामने तो बहुत सुंदर थी। अर्जुन की आंखें सुभद्रा की सुंदरता को देखने लगी। वो सौंदर्य जब अर्जुन ने उसे देखा तो मन में कुछ लगा, कृष्ण की बहन है तो मेरी भी बहन है, लेकिन सुंदर बहुत है। भगवान तो अंतर्यामी है, मन की बात जान गए। भगवान ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अभी अभी जिस कन्या ने तुमको भोजन बना के परोसा उसे तुमने देखा? हाँ। तो भगवान ने कहा कि कैसी है, तुम्हें कैसी लगी? अर्जुन ने कहा पहले ये बताओ ये है कौन? कृष्ण ने कहा मेरी बहन है। तो अर्जुन ने कहा कि जब आपकी बहन है तो मेरी भी बहन है, फिर क्यों पूछ रहे हो कैसी लगी? कृष्ण ने कहा कि वो तो ठीक है, बहन तो हाँ, लेकिन मैं पूछता हूँ बहुत सुंदर है ना, तुम्हें देखने में कैसी लगी? और बड़ी सुशीला है, सर्वगुण संपन्न है, बड़ी पूजा पाठ करने वाली है मेरी बहन, बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें कैसी लगी? तो बोले भैया, वो कृष्ण भगवान से कहा कि आपकी बहन है तो मेरी भी बहन है, बहुत अच्छी है। भगवान ने कहा कि सही बताना अर्जुन, मन की बात बताना, तुम्हारे मन में कुछ बात आई क्या इसके प्रति? अर्जुन ने कहा देखो प्यारे, मन की बात मत पूछो, क्योंकि मन की बात बिना बताए मैं रह नहीं सकता, और मन तो मन है, मन कभी अच्छा सोचता नहीं, मन तो बुरा सोचता है। मन क्या है? मन ऊर्ध्वगामी बन नहीं सकता। निवर्ते मनोमत्त सुजनम प्रियता मना। मन तो पानी की तरह है, यदि आपको एक बाल्टी पानी छत पर चढ़ाना है तो आपको रस्सी से चढ़ाना पड़ेगा, या फिर पसीना बहाना पड़ेगा, या फिर पावरफुल कोई मोटर लगानी पड़ेगी, तभी तो एक बाल्टी पानी ऊपर जाएगा। लेकिन यदि उसी पानी को नीचे लुढ़काना हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर से लुढ़का दो, नीचे आ जाएगा। तो पानी नीचे डालने में कोई पीड़ा नहीं होती, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन पानी को ऊंचा चढ़ाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे ये जो मन है ना, इसको ऊर्ध्वगामी बनाना, इसको ऊंचाई पर ले जाना बहुत कठिन है। देखो, इतने विद्यालय होते हैं, इतने स्कूल होते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी स्कूल पर, किसी भी स्कूल में आप पढ़ने जाएंगे तो किसी स्कूल में, कॉलेज में आपको ये शिक्षा नहीं दी जाएगी कि आप चोरी ऐसे की जाती है, डकैती ऐसे डाली जाती है, जेब ऐसे काटी जाती है, किसी को धोखा ऐसे दिया जाता है, किसी के साथ बुरा काम ऐसे किया जाता है। कोई स्कूल में ये शिक्षा दी जाती है? कितना ही बुरा से बुरा स्कूल हो, पर यह शिक्षा तो कोई स्कूल, प्रशिक्षण ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन न सिखाने के बाद, न शिक्षा मिलने के बाद भी ये तो हम करना सीख ही लेते हैं। कौन सिखाता है हमें? लुटेरा ऐसे बना जाता है, शराब को ऐसे पिया जाता है, ये कोई सिखाता तो नहीं, ये तो स्वयं ही आदमी सीख जाता है। क्यों? ये मन का धर्म है।
और मन जब भी सोचता है तो नीचा, छोटी सोच है मन की। मन कभी अच्छी बात नहीं सोच सकता। हाँ, यदि अच्छी बात का कोई निर्णय लेता है तो मन नहीं, वो बुद्धि लेगी आपकी। जहां आप अच्छा सोचते हैं तो समझो कि हमारी बुद्धि काम कर रही है, इस समय मन नहीं कर रहा है। अब झूठ बोलना तो किसी को सिखाया नहीं जाता, लेकिन वो अपने आप ही झूठ बोलने लग जाता है। कौन सिखाता है? और देखो एक बात, झूठ बोलने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। सत्य बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती। सत्य तो सत्य है, जहां बैठे बोल दो हाँ, जो किया बोलो हाँ। लेकिन यदि झूठ बोलना है आपको तो सोचना पड़ेगा कि कहीं पोल ना खुल जाए। वो तो खुल ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो झूठ बोलने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सत्य बोलने के लिए कुछ भी नहीं झेलना पड़ता। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, एक धर्म सनातन है। सत्य को बोलने में कष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी सत्य नहीं बोलना चाहते। हम एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए 1000 बार झूठ बोलते हैं, उसके बाद भी झूठ तो झूठ ही रहता है, झूठ सत्य नहीं हो सकता। तो नीचे की ओर जाना मन का धर्म है। और यदि आपको इस मन को ऊर्ध्वगामी बनाना है तो आपको पावरफुल मोटर लगानी